एक बार महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडवों के पितामह महान श्री ऋषि वेदव्यास जी से पूछा कि क्या एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाना संभव है। भीमसेन ने तब कहा, हे महान बुद्धिमान और विद्वान पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्रिय माता कुंती और मेरी प्रिय पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूर्ण रूप से उपवास करते हैं और उस पवित्र दिन के सभी नियमों, दिशा निर्देशों और विनियामक आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वान पितामह, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव के पुत्र समान प्राण के रूप में भूख मेरे लिए असहनीय है। मैं दान व्यापक रूप से दे सकता हूँ और सभी प्रकार के अद्भुत उपचारों के साथ यानी वस्तुओं के साथ भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी पर उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता। कृपया मुझे बताएं कि मैं उपवास के बिना समान पुण्य परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये शब्द सुनकर भीम के पितामह वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और नरक लोक से बचना चाहते हो तो तुम्हें शुक्ल और कृष्ण दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भीम ने उत्तर दिया, हे महान संत बुद्धिमान पितामह, कृपया मेरी विनती सुने। हे मुनि श्रेष्ठ, चूंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करके जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं पूर्ण उपवास करके कैसे जीवित रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक एक विशेष अग्नि जलती है, जो पाचन की अग्नि है। अग्नि देवता भगवान विष्णु से ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा से अंगिरस तक, अंगिरस से बृहस्पति तक और बृहस्पति से संयु तक जो अग्नि के पिता थे, वे नैऋति दक्षिण पूर्वी दिशा के प्रभारी द्वारपाल हैं। वे 8 भौतिक तत्वों में से एक है और परीक्षित महाराज वे चीजों की जांच करने में बहुत कुशल हैं। उन्होंने एक बार कबूतर बनकर महाराज शिबी की जांच की थी। अग्नि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दावाग्नि, लकड़ी में आग, जठराग्नि, आग पेट में पाचन में, और वड़भाग्नि, वह अग्नि जो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने पर कोहरा पैदा करती है। उदाहरण के लिए समुद्र में पाचन की अग्नि का दूसरा नाम वृक है। यह वह शक्तिशाली अग्नि है जो भीम के पेट में निवास करती थी। जब मैं अपनी पूरी संतुष्टि के साथ खाता हूँ, तभी मेरे पेट की अग्नि संतुष्ट होती है। हे महान ऋषि, मैं संभवतः केवल एक बार ही उपवास कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशियां शामिल हो। मैं उस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और उम्मीद है कि फिर भी मुक्ति के योग्य बन जाऊंगा। वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हे भीम, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कर्तव्यों के बारे में सुना है, जैसे कि विस्तृत वैदिक समारोह और पूजा पाठ। हालांकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति इन सभी व्यवसायिक और कार्यात्मक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्यवहारिक रूप से बिना किसी खर्च के कोई व्यक्ति कुछ छोटी तपस्या कर सकता है और सबसे बड़ा लाभ और परिणामी खुशी प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य, जिसे पुराण कहते हैं, उसमें लिखा है, उसका सार ये है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी या शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भागवत पुराण स्वयं समस्त वेदांत दर्शन का सार है और श्रीमद् भागवतम का स्पष्ट संदेश भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा के कारण है। एकादशी का विधि पूर्वक पालन करना इस प्रक्रिया में बहुत सहायक है और यहाँ श्री वेद व्यास जी केवल भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर बल दे रहे हैं। जो एकादशी का व्रत करता है
वह नरक लोक जाने से बच जाता है। श्री वेदव्यास जी के वचनों को सुनकर वायुपुत्र भीमसेन, जो सभी योद्धाओं में सबसे बलवान थे, भयभीत हो गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ के पत्ते की तरह कांपने लगे। भयभीत भीमसेन ने भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर बल दिया। भीमसेन ने तब कहा, हे पितामह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं वर्ष भर में 1 महीने में 2 बार उपवास करने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। कृपया मुझे वह एक उपवास दिवस बताएं जो मुझे सबसे अधिक लाभ पहुंचाएगा। वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, बिना जल पिए तुम्हें ज्येष्ठ माह के यानी कि मई जून के माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए, जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में भ्रमण करता है। विद्वानों के अनुसार इस दिन व्यक्ति स्नान करके प्रति प्रोक्षण शुद्धि के लिए आचमन कर सकता है, लेकिन आचमन करते समय व्यक्ति को केवल उतना ही जल पीना चाहिए जितना सोने की एक बूंद के बराबर हो या एक सरसों के दाने को डुबोने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन केवल इतना ही जल दाएं हाथ की हथेली पर रखना चाहिए पीने के लिए, जो गाय के कान के समान आकार का हो। यदि कोई इससे अधिक जल पीता है तो वह गर्मी की भीषण गर्मी के बावजूद शराब पीने के समान है। इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका व्रत टूट जाता है। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक लागू रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस महान व्रत का पालन बहुत सख्ती से करने का प्रयास करता है तो उसे पूरे वर्ष में अन्य सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का फल आसानी से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात यथाविधि विधि विधान और अपनी क्षमता अनुसार योग्य ब्राह्मणों को कुछ सोना और जल देना चाहिए। अंत में प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए फिर से कुछ न कुछ धर्म के जो विधि विधान हैं, उनके अनुसार भी जो रीतियां हैं, जो गाथाएं हैं, वो सब आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।